उनको कहाँ ले जाया गया है, कितने दिन में छोड़ोगे, कितने लठ मारोगे उनका। वो 50% आपने मेरे ख्याल से अपने लिए रख लिए ताकि नुआ दुआ के उन्हें भाजपा में शामिल कर सको। एक मजबूत विपक्ष छोटा तो कौन होना बहुत जरूरी है। अब चलो वो तो मन मुस्कुरा रहे हो नहीं, गौ हत्या के मुद्दे के ऊपर आप इलेक्शन से पहले तो आप बोलो, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलो गौ माता की जय, बोलो भारत माता की जय। तो अब ये कानूनी मुद्दे हो गए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन, रेल भी आपकी, पटड़ी भी आपकी, डब्बे भी आपके, यात्री भी आपके, सब कुछ आपका। तो क्या हाइड्रोजन ट्रेन या फिर वंदे भारत या इस तरह की चीज़ों को ही चलाना केवल विकसित भारत बनेगा? और भी कार्यकर्ता साथ में खड़े हैं जिनका साफ तौर पर कहना है अभी जो भाजपा में आ जाएगा वो दूध का दूल्हा है। फिलहाल गुरुग्राम में मौजूद हैं और बहुत ही हंगामा तो हमने देखा, लगातार ये तस्वीर भी तो हम साथ के साथ देखने लग रहे हो। गुरुग्राम का भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय, और भाई जो भारतीय जनता पार्टी के गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष हैं बिंटू त्यागी और सर्वप्रिय त्यागी, सबको प्यारे हैं, और इनने प्यारा प्यारा न्योंदा भेजा वर्धन यादव जो कि यहाँ से कांग्रेस के लीडर हैं। अब भाई हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, सुंदर कांड कर लो, लेकिन उधर से आरोप लगे कि भाई तुम इतने बड़े बड़े कांड कर रहे हो तो हमने उनका विरोध करना है। तो मामला काफ़ी गर्मा गया। अध्यक्ष जी पहले तो दर्शकों ने जय श्री राम आन दो। सभी आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मेरे को लगता है कि मेरे कार्यकाल में आप पहली बार गुरु कमल आए। आया हूँ मैं, पहले भी खट्टर साहब से मुलाकात हुई थी। जी जी जी, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन गुरु कमल पे। और जो आपने बात की कांड की, तो कांग्रेस का तो इतिहास ही कांडों का रहा है। जब 1990 में जब लाखों हिंदुओं का जम्मू कश्मीर में जब निर्मम हत्या की जा रही थी, तो इनके समर्थन की जो सरकार थी या केंद्र में इनकी सरकार थी, तो पूर्ण समर्थन वहाँ पे उस समुदाय को इनका मिला हुआ था। और देश में रामलला जी को टेंट में बैठाने का जो कई दशकों तक जो काम रहा है वो भी कांग्रेस पार्टी ने किया है, और इन्होंने पूरी की पूरी वकीलों की फ़ौज खड़ी करके उसको रोकने का काम किया है। और अनेक ऐसे काम हैं। नहीं अध्यक्ष जी, उसमें ये तो नहीं है कि भाई सारे कांग्रेसी राम विरोधी हो गए, कोई ना कोई तो इसी बात नहीं, किसी के दिल में तो राम भी बसता होगा। तो वो न्योता आपने भेज भी दिया और वो स्वीकार भी कर लिया उनने, और आन लगे तो उनका आगे बैरिकेटिंग अड़ा दी, और न केवल बैरिकेटिंग अड़ाई बल्कि पूरे गुरु कमल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और उनका लट्ठों से स्वागत किया गया। देखिए, अगर वो लठ खाने के काम करेंगे तो लठ भी खाएंगे। और दूसरा ये है कि प्रशासन अपना काम करेगी, ये प्रशासन का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। और जहाँ तक ये है कि सारे कांग्रेसी ऐसे नहीं हैं, चलो 50% होंगे, लेकिन वो 50% इनको भी तो समझाए। वो 50% आपने मेरे ख्याल से अपने लिए रख लिए ताकि नुआ दुआ के उन्हें भाजपा में शामिल कर सको। 50% इनको भी तो समझाए, इनको भी तो सतबुद्धि दे। तो यहाँ तो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, उसका कोई ऐसा हिडन संकेत देते हो अभी हमने भी तम अपने के ला लो, क्यों डबल इंजन ट्रिपल इंजन, रेल भी आपकी, पटड़ी भी आपकी, डब्बे भी आपके, यात्री भी आपके, सब कुछ आपका। मैं तो कह रहा हूँ कि जो भाजपा की विचारधारा से जो नेक नीति से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है, मैं तो कह रहा हूँ। जी सर्वप्रिय जी, जो विकसित भारत का नारा आप लोगों की सरकार ने दिया है, तो क्या हाइड्रोजन ट्रेन या फिर वंदे भारत या इस तरह की चीज़ों को ही चलाना केवल विकसित भारत बनेगा, या फिर जो नौजवान जो बेरोजगार की उम्मीद में आप लोगों की तरफ मुँह टकटकी लगाए देखने लग रहे हैं, उनको भी कुछ मिलेगा? देखिए, पहले तो विकसित भारत की मैं सभी देशवासियों को बधाई भी देता हूँ, और हमारा सौभाग्य भी है कि 17 तारीख को हाइड्रोजन ट्रेन जो एशिया की पहली ट्रेन है उसका उद्घाटन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी गुड़गांव आ रहे हैं, जींद आ रहे हैं, बुला लेगा, गुरुग्राम भी बुला लेगा। जैसे हरियाणा से उनका विशेष लगाव है, लंबे समय तक उन्होंने प्रभारी के रूप में हरियाणा का मार्गदर्शन किया है। और आप वंदे भारत की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। इस देश के अंदर पहली बार जो वंदे भारत की ट्रेनें जो चली है, इतनी सुंदर ट्रेनें जो है कि आप जब, मैंने भी कई बार उनमें सफ़र किया, तो हवाई जहाज़ की जो फीलिंग है उससे भी अच्छी फीलिंग वंदे भारत ट्रेन में आती है। और जहाँ तक बेरोज़गारी की आप बात कर रहे हो, तो जिस भी नौजवान की जैसी काबिलियत है उसके हिसाब से उनको नौकरियां मिलती है। और हमारी सरकार, हरियाणा की सरकार, एक पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने बिना पर्ची और बिना खर्ची के जिन्होंने नौकरी दी। नहीं तो इससे पहले 2014 से पहले जो सरकार होती थी वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र के ही लोग हरियाणा की जो अच्छी अच्छी नौकरियां उनमें आते थे, लेकिन अब पूरे हरियाणा के सभी कोने से
किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, उस व्यक्ति को बिना पर्ची खर्चे के नौकरी मिलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अध्यक्ष जी, आप लोग बगैर पर्ची बगैर खर्ची के रोजगार तो दे नहीं पा रहे, लेकिन उसके बाद जो है विपक्ष के ऊपर उल्टा आरोप लगा देते हो आप। अगर ये तो भर्ती रोको गैंग है। देखिए, जब ये चुनाव हुआ 2024 का, तो जो 25-26 हज़ार लोगों का जो रिजल्ट अनाउंस होना था, और वो उस रिजल्ट से चुनाव से पहले होना था, लेकिन कांग्रेस को ये लगा कि कहीं बीजेपी उसका क्रेडिट ना ले जाए। उन्होंने पूरे हरियाणा में बड़े बड़े प्रदर्शन किए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि जब तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, अगर मेरी पहले कलम से कोई काम होगा तो ये जो लोग भर्ती हुए हैं इनको इनका लेटर मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो काम किया। जब तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उनको उनका लेटर इशू किया। तो अध्यक्ष जी, अब जैसे वर्धन यादव और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको कहाँ ले जाया गया है, कितने दिन में छोड़ोगे, कितने लठ मारोगे, उनका क्यों करके मामला है? नहीं, छोड़ देंगे, लेके कहाँ जाएंगे, लट कितने मारेंगे, वो तो हमारा काम नहीं है। वो तो प्रशासन जाने, पुलिस जाने, उनको अपना लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना है जी। और मेरे को नहीं लगता कि उनको कोई लठ लगेंगे। अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि भाई विपक्ष अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, विपक्ष अपना काम, यानी कि अब आपका कहना ये है कि विपक्ष भी आपके अनुरूप चले, आपके बताए हुए रास्ते पर चले, आपके मार्गदर्शन में चले, आपके कहे अनुसार चले। नहीं, देखिए, मेरा कहना ये है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। अब चलो, वो तो मुस्कुरा रहे हैं, वो तो उनके कर्म हैं। हमने तो उनका विपक्ष में छोड़ने वाला विषय है, हमने तो उसमें कोई कार्रवाई की नहीं। लेकिन जब जनता जनार्दन उनको नकार चुकी है, तो जनता जनार्दन ने विपक्ष छोड़ा। आज लगभग 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हम तीसरी बार हरियाणा की सेवा कर रहे हैं। और 2029 में जब सरकार आएगी, इनकी जितनी सीटें आई थी, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, उसकी आधी सीटें भी 2029 में कांग्रेस की नहीं आएगी। चलो, इस पूरे बवाल के ऊपर अब सवाल ये है कि ये जो चंदा चोरी के जो आरोपी हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात करें, चाहे वो बद्रीनाथ विशाल की बात करें, या जहाँ से भी खबरें आ रही हैं, उन चंदा चोरों के ऊपर किस तरह का एक्शन लेगी भाजपा? देखिए, इस तरह की जो दुर्घटनापूर्ण जो घटना हुई है, सरकार ने SIT गठित की है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, अरेस्ट भी हुए हैं, और जिसकी जो भूमिका होगी और जो इसमें सम्मिलित होंगे, सब पे कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करी गई जिसमें कि गौ हत्या और भी कई सारे प्राणियों के ऊपर रोक की अपील लगाई गई, और मद्रास हाईकोर्ट ने इसके ऊपर फैसला भी सुना दिया कि भाई ना तो गौ हत्या होनी चाहिए, ना बकरीद के ऊपर निरीह प्राणियों की बलि दी जानी चाहिए। जब उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसके ऊपर रोक लगा दी गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर आप लोग चुप क्यों हो? देखिए, ये तो कानूनी प्रक्रिया है, और नहीं, गौ हत्या के मुद्दे के ऊपर आप इलेक्शन से पहले तो आप बोलो, दोनों मुट्ठी बंद करके बोलो गौ माता की जय, बोलो भारत माता की जय, तो अब ये कानूनी मुद्दे हो गए। देखिए, कानूनी प्रक्रिया है, और इसका भी सही समय पे सही कानून बनेगा, और सभी जो हिंदुओं की जो आस्था है, सनातनियों की जो आस्था है इस विषय को लेकर, उसका भी मान सम्मान करते हुए सही समय पे इस पर भी उचित निर्णय आएगा। कितने स्टेट और बचे हुए हैं जहां आपको कब्जा करना? अभी देखिए, ये कोई कब्जा करने वाली बात नहीं है। जब जनता जनार्दन जब मन बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आपने बंगाल में भी देखा होगा कि बंगाल में इतने भारी बहुमत के साथ पहली बार सरकार बनी है। जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी थी, उस जनता उनके आतंक से तंग आ चुकी थी, तभी वहाँ पे परिवर्तन का मन बनाया, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई। जो भी आगामी स्टेट होंगे, मैं सभी को अग्रिम शुभकामना देता हूँ। ईवीएम से करोगे या मतलब मोटिवेट करके करोगे? चाहे हिमाचल है, चाहे पंजाब है, जहाँ हम हार जाए। अगर पिछली बार जब हम पंजाब में हारे, हम हिमाचल में हारे, तब भी वही ईवीएम थी। वो तो क्या है कि जब कहने के लिए कुछ धीरे धीरे सेट होंगे, कहने के लिए जब कुछ बचता नहीं, तो ईवीएम का तो ये बहाना होता है जी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद बिंटू त्यागी जी, यानी कि सर्वप्रिय त्यागी, जो कि गुरुग्राम के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। और भी कार्यकर्ता साथ में खड़े हैं जिनका साफ तौर पर कहना है अभी जो भाजपा में आ जाएगा वो दूध का दूल्हा है। यानी कि वर्धन यादव जी यदि पहुंचे थे पूरे लाव लश्कर के साथ, कितने न कितने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तार उलझ गए, जिसकी वजह से इस तरह की तस्वीरें तो हमने देखने मिली। तारा अपना क्या मानना है? क्या कुछ दिन के बाद भारतीय जनता पार्टी का खुद का अपनी मर्जी का विपक्ष होगा? क्या ये वो बात होगी कि भाई घर की भाई काका लिखनिया? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।